अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। राम मंदिर के दान के कथित गबन का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसआईटी ने 6 दिन लगातार वहां पर पूछताछ की थी और एसआईटी ने अब एसीएस गृह संजय प्रसाद को जांच रिपोर्ट सौंप दी। इसका इंतजार हो रहा था काफी दिनों से। सोमवार को बताया जा रहा था कि ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन आज ये रिपोर्ट सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर राम मंदिर के दान के कथित गबन का मामला सामने आया था। एसआईटी ने एसीएस गृह संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी है। लखनऊ में यह रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी ने एसीएस गृह संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने कई लोगों से पूछताछ की थी, ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की थी, 40 कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी और साथ ही साथ तमाम सीसीटीवी फुटेज जो 45 दिन के थे उनको खंगाला था। अलग अलग एंगल से यहाँ पर जांच की गई थी और प्राइमरी रिपोर्ट आपको बता दें कि एसआईटी की है, जो आज सौंप दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए रिपोर्ट की और सौंपने की तस्वीर भी सामने आ गई है। एसआईटी ने एसीएस गृह संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसका इंतजार हो रहा था। अब इस जो प्राइमरी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट यहाँ पर एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है। एसआईटी ने इसमें कई अलग अलग एंगल से जो जांच की थी, जो साक्ष्य जुटाए थे, उसके बिहाफ पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और अब ये रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है। अब इस रिपोर्ट को देखा जाएगा। इस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था कि आखिर क्या कुछ चीजें इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आती है, क्योंकि कथित गबन का मामला सामने आया था। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी के गठन के बाद फिर वहां पर टीम पहुंची थी। 6 दिन तक टीम ने लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ की, कर्मचारियों से पूछताछ की, बैंक अकाउंट्स खंगाले, जमीन की जानकारी निकाली कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से कहां पर कितनी जमीन खरीदी गई, कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। तमाम एंगल से यहां पर एसआईटी ने जांच की। उसके बाद कर्मचारियों से पूछताछ की, जो बैंक कर्मचारी है उनसे पूछताछ की, बैंक के स्टेटमेंट्स को देखा गया, लेन देन को देखा गया। साथ ही साथ फिर वहां पर ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उनसे भी पूछताछ हुई और फिर तमाम पूछताछ के बाद, जांच के बाद ये प्राइमरी रिपोर्ट तैयार की गई। 6 दिन के बाद ये रिपोर्ट जो है ये तैयार की गई और फिर आज ये सौंपी गई। और अभी देखिए किस तरह से यहाँ पर एसआईटी ने एसीएस गृह संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहाँ पर रामलला में कथित गबन का मामला सामने आया था और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी वहां पर पहुंची। 6 दिन तक लगातार पूछताछ एसआईटी ने की, लगातार जांच पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले 45 दिन के। हालांकि सीसीटीवी वहां पर एसआईटी को मिले, कई साक्ष्यों की कमी भी एसआईटी को देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको बता दें कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। अभी ये कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, ये प्राइमरी रिपोर्ट है जो एसआईटी की तरफ से सौंपी गई है। और साथ ही ये भी बता दें कि अभी वहां पर जिन लोगों से पूछताछ हुई है, जो लोग जांच के दायरे में हैं, उनको अयोध्या से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उनको अयोध्या में ही रहना है। अयोध्या से बाहर वो लोग नहीं जा सकते हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एसआईटी ने अपनी प्राइमरी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है एसीएस गृह संजय प्रसाद को। और ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले की आपको बता रहे हैं। अभी भी हालांकि 15 दिन का समय दिया गया था, जिसमें ये प्राइमरी रिपोर्ट 6 दिन में एसआईटी ने तैयार की है। अब आगे फिर से ये खबर है कि एसआईटी जा सकती है, वापस से अयोध्या में पूछताछ कर सकती है। जानकारी और जो तमाम पूछताछ का सिलसिला है वो जारी रह सकता है, लेकिन फिलहाल ये प्राइमरी रिपोर्ट देना जरूरी था, जो कि अब एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है। अब इस रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर क्या कुछ बड़ी बातें इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आती, क्योंकि देखिए जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें तमाम अलग अलग पहलुओं से जांच की गई है और एसआईटी में कई इस रिपोर्ट में बड़ी बातें सामने निकलकर आ सकती हैं। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर कुछ खास देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, एसआईटी ने यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। अब क्या कुछ इस रिपोर्ट में होगा, क्या कुछ बड़ी बात इस रिपोर्ट में होगी? अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है, आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है सौंप दी गई है, लेकिन चूंकि शासन ने यह भी साफ किया है कि अभी इस पूरे मामले में जो जांच है वो जारी रहेगी और जो विस्तृत जांच रिपोर्ट होगी वो 15 दिन या 20 दिन के भीतर सौंपी जाएगी। लेकिन आज जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, चूंकि अभी विजय विश्वास पंत को आपने सुना कि उन्होंने कुछ ऑफिशियल करने से मना किया, चूंकि गोपनीय जांच रिपोर्ट है। जाहिर तौर पर इसमें जो लापरवाही हुई है और कहीं ना कहीं देखिए दान चोरी का मामला तो है, चूंकि
काफी संगीन और गंभीर आरोप लगे। तो इसमें माना जा रहा है कि जो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जा रही थी उसमें ढील बरती गई, लापरवाही बरती गई। इसके अलावा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, यानी कि जो जिम्मेदार लोग थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अनदेखी की चीजों को लेकर। तो ये तमाम चीजों का जिक्र है। माना जा रहा है कि इन चीजों को लेकर ही आज की जो रिपोर्ट है वो संजय प्रसाद यानी कि जो एसीएस होम है उनको सौंपी गई है। और अविनाश, ये जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हुई होगी? क्योंकि देखिए 15 दिन का समय एसआईटी को दिया गया था, 6 दिन पूछताछ एसआईटी ने किया। बताया जा रहा है दोबारा एसआईटी वहां पर जाएगी और साक्ष्यों की कमी भी वहां पर एसआईटी को मिली थी, क्योंकि मैं 45 दिन के सीसीटीवी फुटेज मिले थे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चूंकि इसमें अभी जो जांच है वो आगे जारी रहने वाली है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो विस्तृत जांच रिपोर्ट है वो उसको सबमिट करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है जाहिर तौर पर इसमें तमाम साक्ष्यों का जिक्र होगा। इसमें जो पूछताछ हुई, जो पूछताछ का आधार था, जो कर्मचारी हैं वहां पर काम करने वाले, जो दान की देखरेख करते थे, इसमें कुछ एसबीआई के जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही थी। तो इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया होगा कि आखिर 45 दिन से ज्यादा का जो डेटा है वो क्यों नहीं रखा गया। साथ ही में जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी दान की देखरेख करने की, उनसे कहाँ लापरवाही हुई। तो इन तमाम चीजों का जिक्र आज की जांच रिपोर्ट में किया गया है। ठीक है अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।